तो वास्तविक मान पता चल गया। वास्तविक मान क्या होता है, रियल वैल्यू, किसी संख्या का रियल वैल्यू क्या होता है हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो ये संख्या दिया है 43426 में 4 का रियल मान 4 ही होगा, 4329 में 2 का रियल मान 2 ही होगा, क्योंकि रियल मान वो जहाँ है वही उसका मान है। कहीं पे भी नंबर दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका रियल मान बताओ कितना होगा, तो वो जैसे है उसी तरह उसका रियल मान होगा। और उसका परिभाषा में किसी की कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि प्लेस वैल्यू क्या होता है, स्थानीय मान। मतलब किसी भी संख्या का या हर आदमी का, ये जो है ये क्या है, मार्कर यहाँ है, और ये कहाँ से बना है, कैसे आया है, कौन कौन इसको बनाने वाला है, तो ये इसका एक कहीं स्थान है। ये तो जहाँ है यहाँ तो इसका फेस वैल्यू हो गया। रियल वैल्यू जो प्लेस वैल्यू है, ये कहाँ से आया, कहाँ से बना है, ये उसका प्लेस वैल्यू होगा। तो इसको हम लोग कैसे जानेंगे। अब प्लेस वैल्यू के पहले परिभाषा लिख लो आप लोग कि किसी अंक का, लिखो कि किसी अंक का, और दिस नंबर इज हिस प्लेस नंबर, इस नंबर्स प्लेस वैल्यू एंड नंबर प्लेस वैल्यू नंबर्स प्लेस डिपेंड इन प्लेस। मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का उसके स्थान के कारण उसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। उसके स्थान के कारण उसी अंक का स्थानीय मान कहते हैं। उसका स्थान नहीं बताया था कि उसका स्थानीय मान कारण होता है। उसका स्थानीय मान बताने के लिए, किसी अंक में किसी स्थानीय मान पता करने के लिए उसका स्थानीय मान कारण होता है। और ये निर्भर रहता है किस पे, वो उसके स्थान पे, कि मतलब वो कहाँ से पूछा जा रहा है, कौन से संख्याओं में उसको पूछा जा रहा है कि उसका स्थानीय मान क्या होगा। ओके, तो यही उदाहरण आप लोग लिख लो तीनों, 3426, 4329, 4328 में वास्तविक मान तो आप लोगों ने रियल फेस के बारे में बता ही दिया था, इसका क्या होगा। अब इन्हीं को 423 का स्थानीय मान पता करना है। स्थानीय मान तो आपको पता ही है कि कहाँ से ये बना है। ये 4 है, 4 तो दिख रहा है कि हाँ ये फेस वैल्यू है, मतलब वास्तविक मान हो गया। लेकिन ये इसका घर कहाँ है, 0 से बना है, ठीक है। तो कितने हैं, 4 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3, 1 2 2 है तो 2, तो 400 स्थानीय मान होगा। ये 2 का स्थानीय मान, 2 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 1, तो 0। 20 इसका भी स्थानीय मान होगा। 3 है, 3 के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो 300। मैं 0 क्यों लगा रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्यों नहीं कर रहे हो। 0 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि 0 क्या है, सबसे छोटा है। मतलब सबसे छोटा बोल लो, या मतलब इसके जन्मदाता बोल लो, अंकों के जन्मदाता। यहीं से अंक बने हैं। 0 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, 4 आया, 5 आया। तो इसलिए मैं स्थानीय मान कैसे पता चलेगा कि हमारा ये घर है, हमारे दादा परदादा थे पहले था, उनसे फिर हम लोग आए, फिर हमसे कोई और आएगा। तो इस तरह से ये 0 लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 ही बुजुर्ग होता है, इसलिए 0 लिख रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो 400, 20 और 300 इसका प्लेस वैल्यू होगा, मतलब स्थानीय मान होगा। अब चलते हैं, अब क्या क्या हमने रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अंक के बारे में पढ़ा, अंक कैसे आया, अंक क्या है, अंकों को बड़ा छोटा कैसे पहचानेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। उसके बाद दूसरा पढ़ा हमने संख्या क्या है, कैसे संख्या बना, संख्या के नाम कैसे हो पढ़ते हैं, नाम के बारे में पढ़ा। बड़ा छोटा भी, कौन सा बड़ा संख्या कौन सा छोटा संख्या, उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा, प्राकृत संख्या कौन कौन से होते हैं और उनके नाम कैसे कैसे हैं। पूर्ण संख्या कैसे बनता है, किसी भी संख्या को पूर्ण संख्या, बहुत सारे संख्याएं दिए जाएंगे, आपको बोलेंगे कि इसमें पूर्ण संख्या कौन कौन से हैं, लगाओ, इसको आप लोग बनाना है।
उसके बाद उन संख्याओं के मान जो होते हैं, जो स्थानीय मान कहाँ से बना है ये, और उसका वास्तविक मान जो फेस वैल्यू होता है। फेस से मतलब वास्तविक मान क्या होगा, फेस। फेस मतलब फेस वैल्यू, जो जैसा है कोई से भी भीड़ भाड़ में उसका मान वही रहेगा, तो उसका ये फेस वैल्यू हो गया। फेस वैल्यू होके तो ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के बारे में बता दिया। आगे क्लियर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन कल बना कर लाना। कल तो चैप्टर शुरू करेंगे, कल से नहीं, हाँ कल से शुरू हो सकता है, 2-3 और एक ऑब्जेक्टिव है, कल बता दूंगा इसको भी। ओके।